Good morning, shalom, and praise the Lord to each and everybody those who are watching us online this morning. And I, Pastor Anish Masih, once again would like to welcome you in this morning devotion. गुड मॉर्निंग और शालोम हर उस जन को जो हमारे संग आज की ऑनलाइन दुआ में शामिल हुआ है। और मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबका खैर मकदम करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ आज सुबह की इस प्रार्थना में। God has taught us so many beautiful things through the book of Proverbs till now. And we have learned a lot and I believe each one of you can testify this. हमें परमेश्वर ने नीति वचन की किताब से बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूँ आप में से हर एक जन इसकी गवाही दे सकता है कि आपने अब तक बहुत कुछ सीखा है। Once again, I would like to share a verse with you. And it says in Proverbs chapter 10 and verse 23. In English it says like this, "It is as a sport to a fool to do mischief." Listen very carefully. It is as a sport to a fool to do mischief. हिंदी में लिखा है मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ता है। अगर मैं इसे और क्लियर करूं तो खेल की बात जान पड़ता है। You know, there are few people whom you will always see, they are ready to fight. They are always ready to fight. They are always ready to say something. They always ready to do something. You know, and for them it is like a sport. They enjoy doing that. And the Bible has called it, the Bible says it is as a sport to fool to do mischief. But a man of understanding hath wisdom. What does it mean? लिखा है हिंदी में मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। इसका मतलब क्या है? जो समझ वाला पुरुष है वो महापाप में या गुनाहों में या लड़ाई झगड़े में वो नहीं पड़ता। वो अपने आप को इनसे अलग रखता है। आपको मालूम है क्यों अलग रखता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो भयभीत होता है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो बुद्धिमान है। उसको तरीका मालूम है जिंदगी का। उसको मालूम है कि इस तरीके के महापाप से, इस मिस्चिफ से या इस वाली चीज से मेरे आत्मिक जीवन पर असर पड़ेगा, मेरे आत्मिक जीवन पर असर पड़ेगा। एंड फॉर मेनी पीपल एंड फॉर मे बी फॉर यू एंड फॉर मी, our spiritual life matters than any other thing. हमारे और आपके लिए भी शायद हमारा आत्मिक जीवन ज्यादा महत्व रखता है। A man who has wisdom, he keeps himself away from mischief. जो एक बुद्धिमान मनुष्य होता है वो अपने आप को ऐसी बातों से अलग रखता है। He does not get involved in these kind of things. He does not get involved in these kind of quarrels. He does not get involved in these kind of fights. You know why? Because he's a man of wisdom. He knows that he has to show his face to God. And he will not allow anybody to spoil or to disturb his or her spiritual life. जो अक्लमंद आदमी होता है वो अपने आप को लड़ाई झगड़े से, ऐसी चीज़ों से अलग रखता है। आपको मालूम है क्योंकि वो किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहता कि वो उसकी आत्मिक ज़िंदगी पे कोई असर डाले और परमेश्वर से उसे दूर करे। पर मूर्ख व्यक्ति आप जब उससे बात करें वो लड़ने को तैयार है। यू नो वाई? बिकॉज ही डजंट हैव अ लाइफ, ही डजंट हैव अ स्पिरिचुअल लाइफ। आई वुड लाइक टू encourage you people of God. God is teaching us, being believers, being his people, he wants us not to get into these kind of mischiefs. एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप इस तरीके की चीजों में पड़ें, ऐसी चीजों के अंदर हम और आप एंटर करें। अपने आप को सेपरेट रखिए, अपने आप को अलग रखिए, ऐसी चीजों से दूर रखिए, बिकॉज दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। यीशु मसीह के विषय में जान के रखिएगा, जब कभी यीशु मसीह कहीं कॉरल के बीच में होता था, लड़ाई के बीच में होता था, आसमान के खुदावंद का बेटा था, उसके एक कहने पर स्वर्गदूतों की टोलियां आ सकती थीं। पर बाइबल में लिखा है दैट हर जगह से जहां पर भी ऐसा कुछ हुआ करता था, जब लोग उसे पहाड़ से गिराने पर हैं या जब लोग उस पर दोष लगा रहे हैं, ही वॉज ऑलवेज क्वाइट।
You know why? Because he never wanted to spoil his relationship with his father. वो हमेशा चुप रहता था ताकि उसका संबंध खुदा बाप से ना बिगड़े. We should learn something from Jesus. Whenever he was there in midst of any quarrel or any situation of fight, he never involved himself. He kept himself separately so that he can again and again stand in front of his father blamelessly. If he would have wanted, he would have called lot of angels, but he never did that. We need to learn this. हमें और आपको अपने आप को बचा के रखना है. Let us pray. आइए दुआ करें. Father, we thank you for this word that you have given us and the way you have taught us, Lord. That mischief is not the way for the righteous. You have given us wisdom and understanding to stay away from all these things. But fool becomes the part of mischief, Lord. Lord, teach me and teach your people to understand this word of wisdom. We don't become fool when we stay away from mischief, because this is the sign of wisdom. Teach us to, Lord, stay away from all kind of mischief and to live a holy life acceptable unto you. We ask this prayer in the name of Jesus. प्रभु हमें सिखा कि हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से और ऐसी बातों से दूर रहें जो विवाद उत्पन्न करती हैं. हमारा चुप रहना हमारी मूर्खता या हमारे भय की बात नहीं है, ये हमारी बुद्धिमानी की बात है. हमें सिखा प्रभु, और आज तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमेन. आमेन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दें, बहुत बरकत दें. आपको एक खास बात बताना चाहता हूं. वेडनेसडे से, जो आने वाला वेडनेसडे है, उससे ऐश वेडनेसडे से वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ सीरीज ऑफ स्टडी. मॉर्निंग डिवोशंस में सीरीज ऑफ स्टडी में हम इंटर करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत खूबसूरत बातें सीखेंगे. 40 दिन, रोज़ों के 40 दिन हमारा प्रयास है आपके सामने वो चीज़ों को लेकर आना और आपके साथ शेयर करना. हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है, ख़ास तौर से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जवान, समय दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तैयारियां की जाती हैं कि हम आपको ब्लेस कर सकें. तो याद रखिएगा, 40 दिन, रोज़ों के 40 दिन, इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. उसका नाम होगा जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एक बदलाव का सफ़र जो खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए रखा है. आप ज़रूर से ढेर सारे लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहिए, उनसे कहिए इसको ज्वाइन करो, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ टीचिंग, अमेजिंग टीचिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन that we are going to see in these 40 days. And believe me, if you will follow the word of God as it is, you're going to see a big transformation on Good Friday. You will find yourself as a different person. आप गुड फ्राइडे में, ईस्टर में आप बिल्कुल बदले हुए जन अपने आप को पाएंगे, क्योंकि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से होके गुजरे होंगे. सो encourage everybody to join this channel, to start praying and to get ready, because every morning at 6 a.m. we are going to start our morning devotion of 40 days of Lent, and it is going to be amazing. Share this with everybody and ask them to join. God bless you. हम लोग 40 दिन का सफ़र तय करने जा रहे हैं लेंट डेज के लिए, और वेडनेसडे से उसकी इबादत चालू होगी. वेडनेसडे से मॉर्निंग डिवोशन होगा, जिसमें आपको लेंट के बारे में, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरा बताया जाएगा, लेंट्स के बारे में बताया जाएगा, और आपके लिए बहुत अच्छा शिक्षा का और उन्नति का समय होगा. उसमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आपको आशीष. अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे QR कोड आ रहा है, आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं. आपके सपोर्ट से हम इसको और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और बेहतर बना पाएंगे. आपने देखा होगा हमारी शुरू की वीडियोस से और अब जो हमारी वीडियोस आती हैं, क्योंकि आपके योगदान की वजह से हम और अच्छा कर पाए हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.